हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 13वें अध्याय के ऊपर, जिसका नाम है राजा रहुगण तथा जड़ भरत के बीच और आगे वार्ता। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे कि राजा रहुगण ने कुछ बातें जड़ भरत जी से पूछी थी प्रैक्टिकल टर्म्स में, और उत्तर में जड़ भरत जी ने उनको बहुत सुंदर उदाहरण दिया और बताया कि संत जो होते, महात्मा जो होते, उनकी धूली, उनकी चरण धूली के बिना, उनकी कृपा के बिना हम कभी भी भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। हम बस बातें करते रह जाएंगे, लेकिन वास्तव में कुछ हमें रियलाइजेशन नहीं हो पाएगा, अंदर से हम खोखले रह जाएंगे। तो ये सारी बातें सुनने के बाद जो है राजा रहुगण बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, जड़ भरत जी आप मेरे गुरु हैं, मैं अभी के अभी सारा संसार त्यागता हूँ, सब वैराग्य धारण करता हूँ और पूरी तरह से जो है भक्ति में लग जाता हूँ। तो आइए इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ते श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 13 श्लोक संख्या 23 से प्रारंभ करेंगे। 5.13.23 आगे राजा रहुगण कह रहे हैं, मैं उन महापुरुषों को नमस्कार करता हूँ जो इस धरातल पर शिशु, तरुण बालक, अवधूत या महान ब्राह्मण के रूप में विचरण करते हैं। यदि वे विभिन्न वेशों में छिपे हुए हैं तो भी मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। उनके अनुग्रह से उनका अपमान करने वाले राजवंशों का कल्याण हो। तो राजा रहुगण कह रहे हैं कि जितने भी भगवान के भक्त हैं, चाहे वो बालक के रूप में है, तरुण अवस्था में है, वृद्ध हैं, सन्यासी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, जैसे भी हैं, अगर छुपे हुए हैं, उनको कोई पकड़ नहीं पाता, उनको कोई ध्यान से देख नहीं पाता, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि राजवंशियों ने जो उनके प्रति अपराध किए वो अपने अनुग्रह से उसको क्षमा करें। कि मतलब मेरे जैसे और भी कई राजा हैं जो अपने अभिमान के अंदर आकर ऐसे संतों को पहचान नहीं पाते, तो उनके द्वारा जो ऐसे संतों का अपमान हो जाता है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ उनसे। और ये सारी वार्तालाप समाप्त होने के बाद में सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा, श्री शुक उवाच, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा। अब कैमरा जो है जड़ भरत जी से वापस चला गया परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के मध्य में। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, हे उत्तरा पुत्र, राजा रहुगण द्वारा अपनी पालकी ढोए जाने के लिए बाध्य किए जाने से अपमानित होकर जड़ भरत के मन से असंतोष की कुछ कुछ लहरें थी। तो अभी भी जो है जो जड़ राजा रहुगण हैं उनके द्वारा पालकी ढोए जाने के लिए बाध्य किए जाने से अपमानित होकर जड़ भरत जी के मन में कुछ बातें रह गई थी। जड़ भरत जी जो है वो बहुत बड़े संत थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे इस प्रकार से व्यवहार किया गया कि तुम मेरी पालकी ठीक से ढो, तो इस बात की कुछ कुछ बातें अभी भी उनके मन में कुछ बातें थी। किंतु उन्होंने इनकी उपेक्षा की और उनका हृदय पुनः सागर के समान शांत हो गया। तो अपमान करने से ऐसा नहीं कि बुरा नहीं लगता, बुरा तो संतों को भी लगता है, मगर वो उसको सहन कर जाते हैं। तो ये नहीं सोचना, जैसे कभी कहते हैं ना कि देखो जड़ भरत जी ने भी तो सहन किया, अरे वो तो जड़ भरत जी थे। प्रभुपाद जी सहन करते, वो तो प्रभुपाद जी थे। कृष्ण भगवान सहन करते, अरे वो तो कृष्ण भगवान थे, हम थोड़ा ना वो हैं। हम ऐसे कह के बातें टाल देते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं जड़ भरत जी को गुस्सा आया था, बुरा उनको लगा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसकी परवाह नहीं की। उन्होंने सोचा क्या इन छोटी छोटी बातों के लिए मैं सोचता रहूं, तो वो जो है आत्मा के स्तर पे जाकर फिर उन्होंने उन सब बातों को साइड कर दिया। तो हमें ये सीखना है कि बेशक हमें बुरा लग रहा होगा, कोई व्यक्ति हमारा अपमान कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन हमको उसको साइड कर देना है। ये सोचकर इस बात में क्यों समय बर्बाद करूँ अपना, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात थोड़ा ना है। यद्यपि राजा रहुगण ने उनका अपमान किया, किंतु वे महान परमहंस थे, वैष्णव होने के नाते वे परम दयालु थे। अतः उन्होंने राजा को आत्मा की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति बतलाई। पहले तो उस राजा ने उनका अपमान किया, अपमान करने के बदले में गुस्सा किया जाता है। गुस्सा तो किया नहीं, चुपचाप वहां से चले भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, इससे भी एक स्टेप आगे का काम किया। क्या कि क्षमा तो उन्हें कर ही दिया, साथ ही साथ ज्ञान भी दिया। जैसे पेड़ होते हैं ना, पेड़ों को अगर पत्थर मारो तो पेड़ वो तो सहन करते ही हैं, साथ में फल भी गिरा के देते हैं, लो फल भी खा के जाओ मेरी ओर से। इस प्रकार से राजा रहुगण को जड़ भरत जी ने अपना चरित्र दिखाया। तो वैष्णव ऐसे होते हैं कि कोई अगर उनके साथ बुरा व्यवहार भी करे उसको भी, उस पर भी कृपा करते हैं, उसका भी कल्याण करते हैं। तब उन्हें अपमान भूल गया, क्योंकि राजा रहुगण ने विनीत भाव से उनके चरण कमलों पर क्षमा मांग ली थी। इसके बाद वे पुनः पूर्ववत सारे विश्व में भ्रमण करने लगे। तो जब राजा रहुगण ने क्षमा मांग ली तो वो सारी बातें अपने दिल से निकाल दी है।
कुछ भक्त ऐसे होते हैं, उनके साथ कुछ वार्तालाप हो जाती है तो उसको याद रखते हैं और 20 साल के बाद भी याद दिलाते हैं, 20 साल पहले मेरे साथ ऐसे हुआ था, उस समय मेरी कोई मदद करने नहीं आया था। ऐसे भक्तों को चाहिए कि भूल जाएं। जैसे राजा रघुगण ने क्षमा मांग ली तो उसके बाद में जड़ भरत जी भूल गए और अपना विचरण करने चले गए। अरे फुर्सत ही कहाँ ये सब बातें इतनी सोचने की। जो आत्मा के चिंतन में होते हैं, जो अपने कल्याण के लिए चल रहे होते हैं, जो समाज के कल्याण के लिए सोच रहे होते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता इन सब बातों को सोचने का। हमारे जैसे जो खाली पीली बैठे रहते हैं ना दिन भर, वो बस यही बातें लेके घूमते रहते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया। जो कल्याण का काम है उसको सोचते नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये सीखना है, समय को बर्बाद नहीं करना, उसका दुरुपयोग नहीं करना है, हमें समय का सदुपयोग करना है। आगे कह रहे, परम भक्त जड़ भरत से उपदेश ग्रहण करने के पश्चात सौवीर का राजा रघुगण आत्मा की स्वाभाविक स्थिति से पूर्णतया परिचित हो गया। अब जो है राजा रघुगण को समझ में आ गया कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, सब समझ में आ गया। उसने देहात्म बुद्धि का सर्वशः परित्याग कर दिया। हे राजन, जो भी ईश्वर के भक्त के दास की शरण ग्रहण करता है वह धन्य है, क्योंकि वह बिना कठिनाई के देहात्म बुद्धि त्याग सकता है। देहात्म बुद्धि त्यागना बहुत मुश्किल काम है। उसके अगर हम वैसे करने चले गए ना तो हो गया काम। पहले तो यम नियम प्रत्याहार आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि दुनिया भर की चीजें होती हैं। ये खाना है वो नहीं खाना है, इतना सोना है वहाँ जाना है, ये ऐसे करना है वैसे करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, गृहस्थी का पालन करना है, शरीर पे इतने कपड़े होने चाहिए, ये रंग पहनने ये रंग नहीं पहनने, ये मुंदरी फुंदरी पहननी है, ये अंगूठी पहननी है, लॉकेट पहनना है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। इससे प्रभाव पड़ेगा, ये चूरन खाना है, इससे पेट साफ होगा, दुनिया भर की इन सब चीज़ों के चक्कर में अगर कोई व्यक्ति पड़ता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ कह रहे दूसरा रास्ता क्या है, किसी सच्चे भक्त की शरण ले लो, बस वो आपको पार लगा देगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे उदाहरण के लिए क्या कहा जाता है, ऐसे मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, मैं अभी अमृतसर में बैठा हूँ, मुझे दिल्ली में किसी व्यक्ति के पास जाना है। तो मैंने उसको पूछा भाई कैसे आपके घर कैसे आना है, तो उसने बताया आप क्या करना, पहले आप गाड़ी से ऐसे निकलना, फिर आप इधर मुड़ना, फिर उधर मुड़ना, फिर सामने बोर्ड आएगा, बोर्ड देख के आप उधर चले जाना, इतने किलोमीटर के बाद वो वहाँ पे लैंडमार्क आएगा, उसको देख के घूम जाना, वहाँ से अंदर ले लेना, फिर जब दिल्ली पहुँच जाओगे, दिल्ली के अंदर ऐसे ऐसे करके करोल बाग आना, करोल बाग से यहाँ पे मुड़ना, इस गली के अंदर मेरे घर में आ जाना। और मैं बस खाली परेशान होकर सोच रहा हूँ गाड़ी चलाते हुए अब कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, बार बार उसको फ़ोन करो, हाँ भाई अब क्या करूँ अब क्या करूँ, कितना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी ओर क्या, मैंने उसको कहा आपके घर आना है, मेरे को रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं अपना एक बंदा भेज देता हूँ आपको लाने के लिए। उसका एक व्यक्ति आ गया, उसने कहा आ जाओ प्रो जी बैठ जाओ गाड़ी में। अब मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत है, अब ड्राइवर जो है अपने आप लेके जा रहा है, मैं तो सो भी जाऊँगा गाड़ी में आराम से तो भी पहुँच जाऊँगा बिना मेहनत किए। तो इसी तरह से एक तरफ हम खुद से भगवान को पाने की कोशिश करते हैं तो इतनी ज़्यादा मुश्किलें हमें रास्ते में आती है, ऐसे करना है वैसे करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरी ओर अगर हमने किसी सच्चे भक्त की शरण ले ली तो हम सोते सोते भी भगवत प्राप्ति कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम वैसे वैसे कर रहे हैं जैसे उसने कहा है। अच्छा, शरण लेने के बाद भी कईयों को बीमारी होती है, शरण ले ली किसी की, फिर भी दूसरों से पूछते हैं हाँ भाई ये ऐसे ऐसे बता रहे हैं, ऐसे करना ठीक है क्या, हाँ भाई तुम्हें क्या लगता है तुम बताओ। शरण तो तुमने ली ही नहीं, फिर तुम्हारा समर्पण है ही नहीं। अगर तुम उनकी बातें क्रॉस चेक कर रहे हो दूसरे लोगों से, यार ये सही बता रहा है क्या, वो सही बता रहा है क्या, कंफ्यूज रहोगे हमेशा। संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा का विनाश हो जाता है। किसी एक में श्रद्धा ही नहीं है हमारी, श्रद्धा अगर बन ही नहीं पा रही है तो फिर क्या किया जाए। तो क्रॉस चेकिंग का सिस्टम बन, अगर किसी की शरण ले ली, शास्त्रों की शरण ले ली, प्रभुपाद जी की शरण ले ली, अब जैसे जैसे बताया जाए बस वैसे वैसे करना है। मेरी आंटी क्या कहती है और वो बंगाली बाबा क्या कहता है और मंदिर का पुजारी क्या कहता है और हमारे घर में क्या होता आया है, इससे कोई मतलब नहीं। जैसे मुझे बताया जा रहा है मैं वैसे वैसे चलता जाऊंगा और आप देखेंगे सीधा भगवान के पास पहुंच जाते हैं ऐसे लोग। अब मान लो कोई किसी को भेज दिया ड्राइवर ने, अब ड्राइवर जो है गाड़ियाँ काट रहा है, वो फ़ोन करके पूछे हाँ भाई तुम्हारा ड्राइवर तो इधर ले जा रहा है, ठीक है ये, हाँ हाँ ठीक है आ जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद नहीं मुझे संशय लग रहा है ये यहाँ से क्यों घूम गया, आपने तो वहाँ से कहा था, अरे नहीं वो शॉर्टकट से आ रहा होगा। बार बार पूछेंगे तो हमारी श्रद्धा ही नहीं बन पाएगी। उस ड्राइवर को भी रुक ड्राइवर रुक जा, पहले मैं फ़ोन करके पूछता हूँ, तो कहाँ पहुँचेगा। इसलिए श्रद्धा बहुत जरूरी है किसी संत में किसी भक्त में, और हम सीधे बिना मेहनत किए बहुत जल्दी प्रगति कर जाते हैं भक्ति में। फिर क्या हुआ, राजोवाच, परीक्षित महाराज ने क्या कहा,
तब राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कहा, हे स्वामी, हे परम साधु, आप सर्वज्ञाता हैं। आपने जंगल के वणिक के रूप में बद्ध जीव की स्थिति का अत्यंत मनोहर वर्णन किया है। आपने बहुत सुंदर वर्णन किया मुझे। जो आपने बताया ना कि जंगल के अंदर कोई व्यक्ति जाता है और उसको ये ठग ले जाते हैं, फिर उसके पीछे सांप लग जाते हैं, और जो कितने डिटेल में बताया था, मधुमक्खी आती है, कितना अच्छा लग रहा था वो सुनने में। तो ये बहुत अच्छा लगा। परीक्षित महाराज भी कह रहे मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये। इन उपदेशों से कोई भी बुद्धिमान मनुष्य समझ सकता है कि देहात्म बुद्धि वाले पुरुष की इंद्रियां उस जंगल में चोर उचक्कों सी है और उसकी पत्नी तथा बच्चे सियार तथा अन्य हिंस्र पशुओं के तुल्य हैं। आपने इतनी सिंपल लैंग्वेज में ये बात समझाई है कि कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान होगा ना, वो तुरंत समझ जाएगा कि घर, पत्नी, बच्चे सियार और हिंस्र पशु के समान हैं, जो उनको खाने के लिए दौड़ रहे हैं, और उसके बैंक बैलेंस, उसका पैसा, ये सब जो है ठग है उसके लिए। ये कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाएगा। तो यानी कि अगर ये सब सुन के भी हमें कुछ अकल में घुसानी, तो इसका मतलब हम क्या हैं? बुद्धिमान तो खुद को नहीं कह सकते। लोग बड़ा बुद्धिमान समझते, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ। प्रभु जी, मुझे तो लगता है मेरे से ज़्यादा तो बुद्धिमान कोई है ही नहीं। हमारे पूरे परिवार के अंदर इतनी पूजा पाठ कोई करना ही नहीं जानता जितना मैं कर लेता हूँ। सब आके मेरे को पूछते हैं, ये तो बहुत पूजा पाठ करता है। अरे बुद्धिमान होते तो अब तक संसार में थोड़ा ना फंसे होते, तुमने समर्पण कर दिया होता कृष्ण चरणों में। किंतु अब सुन लीजिए, हमारी भी बात हो रही है। अल्प ज्ञानियों के लिए इस आख्यान को समझ पाना सरल नहीं है, क्योंकि इस रूपक का सही अर्थ निकाल पाना कठिन है। वो कहेंगे, आप पत्नी को सियार कह रहे हो? आपको पता है आप क्या कह रहे हो? आपके ऊपर केस करा देंगे हम कोर्ट में, ईव टीजिंग का केस करा देंगे, औरतों के खिलाफ बोलते हो, तुम भड़काऊ भाषण करते हो, ऐसे बोलेंगे वो लोग, अल्पज्ञानी लोग। उनको समझ में ही नहीं आएगी बातें क्या चल रही हैं। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसका अर्थ स्पष्ट करके बताएं। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं, जो ऐसे लोग होंगे ना ईव टीजिंग केस लगाने वाले, उनके लिए भी थोड़ा आप और डिटेल में समझा दीजिए, ताकि उन मूर्खों को भी समझ में आ जाए बात क्या चल रही है। तो इसी के साथ अध्याय 13 समाप्त हुआ। अध्याय 14 हम प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है भौतिक संसार भोग का एक विराट वन, भोग का एक विकट वन। और यहां पे आगे वर्णन क्या आ रहा है? सा होवाच, राजा परीक्षित ने जब सुखदेव गोस्वामी से भौतिक वन का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा, तो उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। अब जो है भौतिक वन को और अच्छे से समझाइए। वो कह रहे हैं, तो कई लोग कहते हैं आप गृहस्थ आश्रम की बड़ी निंदा करते हो, घर गृहस्थी में जाने वालों की बड़ी बुराई करते हो। कल को आपकी शादी होगी तो आपको पता लगेगा क्या होता है, कितना मुश्किल होता है, कैसे हम खून के आंसू रोते हैं, आप ऐसे मजाक उड़ाते हो। भाई हम कुछ नहीं कर रहे, हमें माफ़ कर दीजिए। जिसको बुरा लग रहा हो, हम बस शास्त्रों की बात पढ़ रहे हैं। तो अब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कह रहे और डिटेल में बताओ। तो अब मैं क्या करूं? आप सुखदेव गोस्वामी और डिटेल में बताएंगे तो कृपया करके कोई बुरा ना माने, अपने दिल पर ना ले जाए। मैं नहीं कह रहे, सब सुखदेव गोस्वामी कहेंगे। अब आगे जो कहेंगे क्या कह रहे हैं? हे राजन, राजन मतलब समझ जाइए, हमें कह रहे हैं, वणिक की रुचि सदैव धन उपार्जन के प्रति रहती है। जो वो वणिक था जिसकी बात कर रहे, जो घर गृहस्थी में फंसा हुआ व्यक्ति था, उसको बस पैसे से मतलब है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसे तो जहां देखेगा ऐसे कूद के भागेगा, पता नहीं जैसे मेंढक कूद के भागा हो। और जहां पे उसको माला दिखा दो, हरिनाम दिखा दो, वहां तो उसको नींद आ जाएगी, माला पकड़ते ही सो जाएंगे। और उसको नोट दे दो ना, इतने मोटी मोटी गड्डी, गुलाबी गुलाबी 2-2 हज़ार के, ऐसे ऐसे करके गिनेगा, कम से कम 100 बार गिनेगा। जैसे गिनती करने से नोट बढ़ रहे हो उसके, बार बार गिनेगा, चेक करेगा, और माला के नाम गिनने में उसको नींद आएगी। तो यहाँ कह रहे हैं उसकी स्वाभाविक रुचि क्या है? धन उपार्जन की रहती है। किसी को बोल दो ना कि ये मंत्र जपने से आपकी रातों रात नौकरी लग जाएगी, अरे बताओ कौन सा मंत्र है, रात भर नींद नहीं आएगी उसको। और उसको बोलो एकादशी जागरण करना है, रात को आ जाना आप। हाँ प्रभु जी कहाँ रह गए आप, एकादशी जागरण करना था। और प्रभु जी मेरे को ना पता नहीं सिर में बड़ा दर्द हो गया, आज मैं आ नहीं पाऊंगा। तो हमारी रुचि जो है पैसों में बड़ी होती है। हमारे गुरु महाराज एक आरती भी गाते हैं। महाराज कहते हैं, आजकल के आधुनिक लोग क्या आरती गाते हैं? जय चिट्टे नोट हरे स्वामी, जय चिट्टे नोट हरे, भक्त जनों के संकट यही नोट दूर करे, जय चिट्टे नोट हरे। बस चिट्टे नोट चाहिए हरे हरे। उनसे क्या हो, उनसे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हमारे लोगों की ऐसी भावना है।
कह रहे हैं कभी कभी वह लकड़ी तथा मिट्टी जैसी कुछ अमूल्य अल्प मूल्य की वस्तुएं प्राप्त करने और उन्हें ले जाकर नगर में अच्छे मूल्य से विक्रय करने की आकांक्षा से वन में प्रवेश करता है। जंगल के अंदर जाता है, लकड़ी और मिट्टी इकट्ठी करके कुछ उसका बनाता है, हैंड मैन्युफैक्चरिंग करता है और उसको बेचने के लिए जाता है। यानी जिसका जो बिजनेस है, कोई प्लास्टिक की कुछ सामान बना रहा है, कोई कपड़े का काम कर रहा है, कोई फर्नीचर का काम कर रहा है, कोई बिल्डिंग का काम कर रहा है, तो कोई मार्केटिंग का काम कर रहा है, कोई रिटेल की दुकान पे बैठा है। जो जिस काम के लिए जाता है, कह रहे हैं बड़े उससे जाता है, बड़े मन से जाता है, मैंने जो है जाके और कुछ करके दिखाना है। इसी प्रकार बद्ध जीव लोभवश कुछ भौतिक सुख लाभ करने की इच्छा से इस भौतिक जगत में प्रवेश करता है। इस संसार के अंदर हम आए ही थे कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए। और देखो, नौकरी कोई नहीं करना चाहता। आज अगर आप लोगों से पूछा जाए, जितने भी आप सुनने वाले हो, कि क्या आप नौकरी करना चाहते हो, अगर मान लो सरकार ऐसा कुछ लगा दे, मोदी जी का कुछ निकल जाए इस तरह की, जो नौकरी नहीं करना चाहता उसको मैं घर बैठे पैसे देता रहूंगा, तो सब के सब नौकरी छोड़ दोगे। नौकरी कोई नहीं करना चाहता, मजबूरी में हमें करनी पड़ती है। कोई होते जो कहते हैं मेरे को काम करने का पैशन है, ये मेरा पैशन है, लेकिन वो पैशन वाले भी जब बेचारे उसमें आते हैं, थोड़ा डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो उनके भी पैशन दूर हो जाते हैं, फिर मजबूरी में ही उनको काम करना पड़ता है। तो ये जो काम करने की प्रवृत्ति है, ये केवल भौतिक लाभ की आकांक्षा से होती है। हम खुशी से नहीं जा रहे हैं, हम कुछ पाने के लिए जा रहे हैं। अगर हम जॉब नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, तो कमाएंगे क्या? पैसा कहाँ से आएगा? बस उसकी इच्छा से हम ये सब मेहनत कर रहे हैं। धीरे धीरे वह वन में सघन भाग में प्रवेश करता है तथा वह यह नहीं जानता कि बाहर कैसे निकले। काम के धंधे के अंदर इतना उलझता चला जाता है, इतना उलझता चला जाता है, इतना अंदर चला जाता है, फिर उसको समझ ही नहीं आता है कि बाहर कैसे निकलना है, इससे फंस चुका होता है। कई बार भक्त लोग कहते, प्रभु जी अगर हमें पहले पता लगा होता है ना, हम शादी ही ना करते, हम ब्रह्मचारी बन जाते। अब हम फंस चुके हैं, अब हम क्या करें? हम जब करने बैठे, हमारी पत्नी भूखी है, बच्चे भूखे हैं, वो इस सामान मांग रही है, वहाँ पे हमारा बॉस बैठा है, हमको वहाँ जाना है, हम निकल ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं निकल सकते। इतने ज़्यादा फंस जाते हैं लोग। उन्हें सुबह मंगल आरती उठने के लिए बोलो तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। मंगल आरती उठना तो बहुत दूर की बात, मंगल आरती तो बस मंगलवार को ही होती है उनकी। और जब करने को 16 माला करने के लिए गृहस्थ भक्त जितने भी दीक्षित भी हों, रात को 12-12 बजे तक बेचारे 16 माला ही पूरी कर पाते हैं। और बुक रीडिंग तो भूल ही जाओ, प्रभुपाद जी की पुस्तकें तो कब पढ़ी थी याद ही नहीं है। संडे को लेक्चर सुनने आ जाते हैं, उसमें भी कहाँ लेक्चर में ध्यान लगे, पूरे हफ्ते की थकान होती है, वहाँ पे भी नींद आ जाती है, इतनी बुरी हालत हो जाती है। हमने अपनी आंखों से देखा है, ऐसी खराब स्थिति हो जाती है। क्यों? क्योंकि जंगल के घने भाग के अंदर जाके फंस चुके हैं, अब बाहर निकलने का रास्ता दिखता नहीं। उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो सिंसियर होते हैं, वो तो बाहर निकल जाते हैं, धीरे धीरे करके गुरु की गाइडेंस में चलते हैं। जैसे जैसे गुरु जी कहते हैं, अच्छा अब ऐसे करो, अभी ज़्यादा पैसे नहीं कमाने हैं, नौकरी थोड़ी कम करो, दूसरी नौकरी करो जिसमें कम पैसे, उस समय जितना बचे उसमें जप करो, साधना करो, वैष्णवों की सेवा करो। जैसे जैसे गुरु बताते वैसे वैसे चलते जाते हैं, वो तो निकल जाते हैं। लेकिन जो हमारे जैसे, मेरे जैसे जो लालची लोग होते हैं, लोभी, एक गुरु जी को थोड़ा ना पता है, उनको क्या पता मेरे घर में कितना खर्चा होता है, मेरे बच्चों को मैंने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना है, मेरी बेटी की शादी क्वीन एलिजाबेथ की तरह मेरे को करानी है, उसकी छठी औलाद के बाद मेरी बेटी होगी जिसकी इतनी बड़ी शादी होगी। अब ये सब दिखावे के चक्कर में हम गुरु की बातें सुनते नहीं हैं, फिर हम अपनी चलाते हैं, फिर फंसते चले जाते हैं, फिर मुक्ति नहीं होती। फिर पूछो, प्रभु जी आप तो बड़ा वो करते थे, आप तो बड़े मंदिर आते थे, आजकल आते नहीं हो। प्रभु जी कम से कम मैं जन्माष्टमी आता हूँ, साल में एक बार जरूर आता हूँ मैं मंदिर में। ऐसी स्थिति हो जाती है। फिर क्या होता है? इस भौतिक जगत में प्रवेश करके शुद्ध जीव सांसारिकता में बंध जाता है, जो भगवान विष्णु के नियंत्रण में उनकी बहिरंग शक्ति माया उत्पन्न करती है। समझ नहीं पाता, माया जाल फैलाकर उसको फंसा रही है। उसको लगता है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं कितना क्लेवर हूँ, मैंने IIT क्रैक कर लिया, मैंने अपनी जॉब लगा ली, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली, मुझे इस सेक्टर में जॉब मिल गई, मेरा नंबर निकल गया, मैंने फलाना एग्ज़ाम भरा, मैंने NDA का फॉर्म भरा, मैंने जो है NIIT का फॉर्म भरा और मेरा निकल गया, मैंने UPSC की तैयारी की, पहले साल में मेरी निकल गई। कितने खुश होते हैं लोग, बट एक्चुअली में माया के जाल में और अंदर चले गए आप। अब वो नौकरी आपसे कितने मेहनत कराएगी आप सोच नहीं सकते हैं, खून के आंसू रुलाएगी अभी वो, और उसके बाद में और ज़्यादा अंदर अंदर घसते चले जाएंगे।
फिर शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, बच्चे बड़े होंगे, उनके खर्चे बढ़ेंगे, फिर उनके खर्चे होंगे, उनकी अनवांछित इच्छाएं होंगी जो वो ज़बरदस्ती पूरी कराएंगे, फिर वो उल्टे पुल्टे काम करेंगे, नाम भी खराब करेंगे, और उसके बाद भी आपको सब कुछ सहन करना पड़ेगा। फंसता चला जा रहा है, समझ नहीं पा रहा है माया के जाल में। जो भगवान विष्णु के नियंत्रण में उनकी बहिरंगा शक्ति कर रही है। माया किसकी? विष्णु की है, ये भी सोचना है। माया का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान विष्णु की आज्ञा से ही माया इस तरह का जाल फैला के बैठी है कि जिसको भैया माया की शरण में जाना है वो माया की शरण में जाए, और जिसको मायापति की शरण में जाना है वो भगवान विष्णु की शरण में जाएगा, वो क्यों में फंसेगा। इस प्रकार जीवात्मा बहिरंगा शक्ति दैवी माया के वशीभूत हो जाता है। फिर माया जैसे जैसे कहती है वैसे वैसे नाचता है। माया का एक रूप स्त्री के रूप में आता है, स्त्री या स्त्री के लिए पुरुष के रूप में आता है, और वो उसको जैसे जैसे कहती है वैसे वैसे नाचता है। जैसे कितनी बार हमने बताया, भगवत गीता वितरण करते हुए हम किसी पुरुष को भगवत गीता दिखाते थे, बहुत आधे घंटे तक देखेगा, प्रभु जी ये क्या है, ये फोटो में क्या है, ये श्लोक क्या है, बहुत बढ़िया है, तो बड़ी अच्छी किताब है, लेनी चाहिए, सबको लेनी चाहिए, सारी बात हो गई। फिर हमने कहा इसकी कीमत दे दीजिए। कीमत तो खैर गीता की है नहीं, सेवा होती है, इसकी कम से कम छपाई का दाम है 130 रुपये होता था उस समय पे, 130 रुपीज़, 130 रुपये। कहते थे अभी दे देता हूँ, मैं पत्नी से एक बार लेकर आता हूँ पैसे। वहाँ पत्नी के पास जाता है, फिर आके गीता ही वापस हाथ में दे देता है। पत्नी मना कर रही है, प्रभु जी उसको, वो कह रही है कि ये नहीं पढ़नी है। तो हमने कहा क्या हुआ? कहती है नहीं लेनी बस। अरे ले लो, क्या हो गया? नहीं वो मानेगी नहीं। अरे चलो, हम उसकी पत्नी को जाके बोलते हैं भाई लेने दो गीता, कोई जरूरत नहीं है, हमें सब पता है, भगवान होते हैं, हम सब करते हैं, हमारे घर में है, हमारे घर में रखी है, नहीं भी होगी तो भी झूठ बोल देते हैं। तो जहाँ पे भी मैंने किसी भी पति को गीता दिखाई, ये मेरा अपना अनुभव की बात है, मैं किसी को वो नहीं कह रहा हूँ, माता ये ना सोचे कि उनको बोल रहा है, ये फैक्ट है जो हमने देखा। तो अगर स्त्री जो ऐसे आंख ऐसे तिरछी करके दिखाती है तो पति लेता ही नहीं है, उसके बिल्कुल वशीभूत हो जाता है। और दूसरी ओर किसी माता को अगर गीता दिखाई हमने, कितनी बार ऐसा भी हुआ है, वो उसको पसंद आ गई, वो अपने पति को पूछती है लेनी है गीता मुझे, कहते क्या करनी है, कहती है मैंने कहा लेनी है, तुरंत पैसे निकाल के देता है। स्त्रियों के केस में ऐसा भी हुआ है। तो अब ये फैक्ट की बात है, इसमें कोई बुरा माने भला माने, ऐसा होता है। स्वतंत्र होने तथा वन में भटकने के कारण वह भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले भक्तों का संग प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान के भक्तों का संग प्राप्त नहीं कर पाता। उसको बोलो प्रभु जी वृंदावन जा रहे हैं, चलिए 7 दिन के लिए ठाकुर जी बिहारी जी के दर्शन करेंगे। ओ प्रभु जी वृंदावन जा रहे हो, अभी मैं अपनी पत्नी को पूछता हूँ, बस बेड़ा गर्क, हम समझ जाते हो गया इसका। पत्नी रानी को पूछता है अभी वृंदावन चलना है, क्या करना है वहाँ पे, जॉब करो, पैसे कट जाएंगे, सैलरी नहीं मिलेगी, ये वो। कहते चल घुमाने ले जाऊंगा तेरे को, थोड़ा बिहारी जी की कचौड़ियाँ खाएंगे और वहाँ पे जाके कुछ पूड़ियाँ खाएंगे, बरसाने में जाके रबड़ी खाएंगे, खाने पीने का लालच दे देता है। तो वो कहती चलो ठीक है देखूंगी। तो उसकी फिर डिमांड के लिए, प्रभु जी वो वृंदावन में आपने कमरे अरेंज कर रखे हैं या ऐसे सुलाओगे? नहीं प्रभु जी प्रॉपर कमरे होंगे। अच्छा गर्म पानी होगा गीजर का? हाँ हाँ प्रभु जी होगा। अच्छा मेरे पत्नी जो है वो थोड़ी उसको बीमारी रहती है और वो उसको एसी चाहिए होगा, गर्मी में वो रह नहीं पाएगी। हाँ प्रभु जी एसी भी हो जाएगा। अच्छा मेरा बच्चा छोटा है उसको दूध मिल जाएगा, दूध सुबह सुबह चाहिए होगा प्रभु जी, 4 बजे दूध चाहिए होगा। हाँ प्रभु जी दे देंगे आप, चलो बस। अच्छा प्रभु जी, बस दुनिया भर की लिस्ट। भक्तों का संग करने जा रहा है तो ये दूध पीने जा रहा है वहां पे, ये स्थिति हो जाती है। माया जो है उसको भक्तों से दूर रखती है। भक्तों के पास जब भी जाने की कोशिश करता है कोई ना कोई अड़चन पड़ जाती है। कितने भक्त हमने देखे, एक भक्त जो थे वो जैसे ही मंदिर में ज्वाइन किया, उन्होंने ब्रह्मचारी बन गए, अगले दिन उनकी नानी मर गई। उनको घर से फोन आ गया तेरी नानी मर गई, वापस आ। तो तुरंत जो है नानी से अटैचमेंट था, तुरंत गया, नानी का क्रियाक्रम करा, फिर फंसी गया बेचारा, वापस ही नहीं आया। बाद में आया वो वापस 1-1.5 साल बाद दोबारा हिम्मत करके, अभी वो सेवा कर रहे हैं। एक भक्त आया, उसके आते उसका दादा मर गया, उसको दादे का फोन आ गया, 7 दिन के लिए बेचारा होम क्वारंटाइन ही हो गया वो, 13 दिन के लिए, नया नया मंदिर आया था। तो माया पूरी कोशिश करती है भक्त नहीं बनने देना इसको। मंदिर में रहते रहते भक्तों में जबरदस्ती दोष दर्शन करेगा और दूसरे लोगों से पूछेगा बाहर के, हाँ भाई मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, यहाँ पे ठीक है रहना मेरा? अरे बिल्कुल गलत है। हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा है, ठीक है कैसे बाहर आऊँ? उनको पता मत लगने देना कि तू बाहर आने वाला है, मैं तेरे को दस्ता बताता हूँ। अच्छा क्या करूँ? ऐसे ऐसे कर, टिकट निकाल और वापस आ जा, पैसे में भिजवा दे, तो सब अरेंजमेंट कर देगी। माया सब कुछ कर देगी, कुछ भी कर देगी आपको भक्तों से दूर करने के लिए। पर बद्ध जीव समझ नहीं पाता है, फंस जाता है उसके चक्कर में और भक्तों से दूर हो जाता है और बाहर जाके फिर बाद में पछताता है, फिर हाथ मलता रह जाता है। क्या कर सकते हैं? माया का सबसे बड़ा हथकंडा क्या है? भक्तों में आपस में फूट डालना।
4-5 भक्तों का समूह होगा, नए नए जुड़े होंगे, हम सत्संग जाते होंगे, अच्छे भले संडे प्रोग्राम में जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, अच्छी श्रद्धा बन रही है, कुछ ना कुछ पता नहीं क्या फतूर जो है सवार हो जाएगा दिमाग पे, बुद्धि इतनी खराब हो जाएगी, किसी भक्त में दोष दिख जाएगा, इसने गलत काम किया, इसने कैसे कर दिया, इसको करना ही नहीं चाहिए था, इससे दूर हो जाओ, अब इससे मिलना ही नहीं दोबारा, जैसे इससे ना मिलके बड़ा मेरा फायदा हो जाएगा। माया का जो ये हथकंडा है इसको समझना है, संगठन में रहना है, एकजुट होकर रहना है, भक्तों को मिल के रहना है। गुरुवाद आ जाता है, मेरे गुरु का शिष्य नहीं है, इससे दूर हो जाओ, ये अपने गुरु का प्रचार करेगा, मैं अपने गुरु का करूंगा। एक ही गुरु के अलग अलग शिष्य, वो कहेंगे कि ये गुरु महाराज को मानता ही नहीं, मैं ही गुरु महाराज का सच्चा वंशज हूँ, मैं अलग प्रचार करूंगा, फूट पड़ती रहती है। इसी कारण से भक्त लोग प्रचार भी ठीक से नहीं कर पाते। एक व्यक्ति प्रचार करने जाएगा, दूसरा अड़ंगे डाल देगा, ये कैसे आया यहाँ पे, ये तो मेरा एरिया है, इसको नहीं आना चाहिए। अरे कृष्ण भक्ति के तो प्रचार कर रहा है, प्रभुपाद जी के तो प्रचार कर रहा है, उसमें भी समस्याएं हो जाती हैं। कितने हमने ऐसे केसेस देखे हैं। तो माया का ये सबसे बड़ा हथकंडा है, भक्तों के बीच में फूट डालना और उन्हें अलग कर देना, और भक्तों के समूह से जैसी कोने में लाती है ना, फिर उसको अपने गोद में बिठाती है, कोई बात नहीं, उन भक्तों ने तेरा बड़ा शोषण किया है, मैं तेरे को प्यार करूंगी, आजा आजा तू मेरी गिरफ्त में आ। और वो फिर वो क्या करती है, वो चुड़ैल बन के हमको सताती है नाना प्रकार से। तो यहाँ यही बात बताई जा रही है कि इस प्रकार जीवात्मा बहिरंग शक्ति दैवी माया के वशीभूत हो जाता है। स्वतंत्र होने तथा वन में भटकने के कारण वह भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले भक्तों का संग प्राप्त नहीं कर पाता, स्वतंत्र हो जाता है। प्रभु जी मेरे ऊपर इतना जबरदस्ती मत किया करो, नहीं करनी मैंने माला, नहीं करना मैंने सत्संग, क्यों जबरदस्ती करते हो मुझे, आप मेरे ऊपर इतना ज्यादा फोर्स क्यों करते हो मुझे, मेरी इच्छा मैं नहीं करूंगा सेवा, मंदिर में मैं ऐसे ही रहूंगा, क्या कर लोगे आप, क्या उखाड़ लोगे मेरा। ऐसे से बोलते हुए हमने सुना है भक्तों को, स्वतंत्र रहने की इच्छा होती है। माया कहती है देख तेरे ऊपर जबरदस्ती कर रहा है, ये मना कर दे इसको, तू स्वतंत्र है। और स्वतंत्रता के कारण क्या होता है, भक्तों से दूर चला जाता है। एक बार देहात्म बुद्धि के कारण वह माया के वशीभूत होकर भौतिक गुणों सत्व रज तथा तम के द्वारा प्रेरित होकर एक के पश्चात एक अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है। फिर क्या होता है, अब काम करो। भक्तों के बीच में तो कोई काम ही नहीं था, वहां तो सेवा करते थे ठाकुर जी की, अब काम करो। मंदिर में 3 मीटर की प्रभु जी की धोती प्रेस करने को मना किया, तो घर में आके पत्नी की 5 मीटर की साड़ी को प्रेस करो। मंदिर के अंदर 2 चपाती नहीं बना सकते थे भक्तों के लिए, तो यहाँ घर में आके अब पूरे परिवार के लिए 10 चपाती बनाओ। ज़्यादा मेहनत करता है घर में आके, और फिर क्या करता है, मरने के बाद कुत्ता बिल्ली बनता है। मेहनत भी किया ज़्यादा, उसके बाद मरने के बाद भी कुत्ते बिल्ली सांप छिपकली 84 लाख योनियों में माया गोल 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 घुमाती है। और फिर क्या करती है, इस प्रकार बद्ध जीव कभी स्वर्गलोक तो कभी भूलोक तो कभी पाताल लोक तथा निम्न योनियों में प्रवेश करता है। ऊपर नीचे थोड़ा इंटरनेशनल सैर भी कराती है, इंटरगैलेक्टिक, इंटरलोक। इस प्रकार अनेक देहों के कारण वह निरंतर कष्ट सहन करता है। अब कष्ट सहन करेगा, बहुत कष्ट सहन करेगा। भक्तों के बीच में रह के जो कष्ट हो रहा है ना, ये कुछ भी नहीं है उसके आगे जो 84 लाख योनियों में कष्ट होने वाला है, नरकों के अंदर जो कष्ट मिलने वाला है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। ये कष्ट तथा पीड़ाएं कभी कभी मिश्रित रहती हैं, कभी तो ये असहाय हो जाती हैं तो कभी नहीं, कभी कभी तो असहाय हो जाता है, उसको सहन करना मुश्किल हो जाता है। ये शारीरिक दशाएं बद्ध जीव को मनोकल्पना के कारण प्राप्त होती हैं। वह अपने मन तथा पंचेंद्रियों का उपयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए करता है, और इन्हीं से विभिन्न देहें तथा विभिन्न दशाएं प्राप्त होती हैं। बहिरंगा शक्ति माया के नियंत्रण में इन इंद्रियों का उपभोग करके जीव को दुख उठाना पड़ता है। वह वास्तव में छुटकारा पाने की खोज में रहता है, किंतु सामान्य रूप से वह भटकता है। यद्यपि कभी कभी अत्यंत कठिनाई के पश्चात उसे छुटकारा मिल जाता है। वो निरंतर प्रयास करता है, मैं कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलूं, ये ऑफिस की ज़िंदगी मेरे को खा जाएगी, मुझे अपने पर्सनल लाइफ जीनी है, मुझे कुछ करना है, मुझे अपने लिए जीना है। हर कोई चाहता है। ये मैरिड लाइफ के अंदर मैं इतना फंस गया बच्चों के पत्नी के साथ, मैं अपने लिए कभी जी ही नहीं पाया, ऐसा हर व्यक्ति सोचता है। और उसको अलग अलग रास्ते भी मिलते हैं, जैसे कोई हॉकी खेलने लग जाता है, कोई गोल्फ खेलते हैं, बुड्ढे बुड्ढे जो हैं वहाँ गोल्फ खेलने लग जाते हैं, कोई हा करके योगा क्लब ज्वाइन कर लेते हैं, योगा के अंदर थोड़ा अच्छा लगेगा, तरह तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है परमानेंट सोल्यूशन उसको कहीं नहीं मिलता, क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन जहाँ था वो तो तुम छोड़ के आ गए, वो तो हरि भक्तों के साथ था, जिनके साथ रहने से तुम्हारी मुक्ति ही हो जाती, तुम वैकुंठ ही चले जाते, दोबारा तुम्हें जन्म ही ना लेना पड़ता, जन्म मृत्यु के चक्कर से ही छूट जाते। पर अब क्या कर सकता है, अब क्या मुंह लेके जाएगा।
इस प्रकार अस्तित्व के लिए संघर्षशील रहने के कारण उसे भगवान विष्णु के चरणारविंदों में भ्रमरों के समान अनुरक्त भक्तों की शरण नहीं मिल पाती है। अस्तित्व की लड़ाई करता है, मुझे भी कुछ करके दिखाना है प्रभु जी, अभी मुझे कुछ बन के दिखाना है, पहले मैं ये कर लूं, पहले मैं वो कर लूं, उसके बाद भक्ति करूंगा, पहले मुझे ये करके दिखाना है। अस्तित्व की लड़ाई, इसके चक्कर में जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी सेवा छोड़ के चला जाता है, और जो कुछ बनना था कुछ और ही बन जाता है बेचारा, कुछ बनने के लायक ही नहीं बचता। कहा ना, हे हरि मैं हार के आया, हार के तुझे चढ़ाऊं। सब जगह से हार के फिर हरि के चरणों में ही आता है, फिर हार क्या चढ़ाएगा। संसार रूपी वन में अनियंत्रित इंद्रियां दस्युओं के समान हैं। बद्ध जीव श्री कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए कुछ धन अर्जित कर सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश अनियंत्रित इंद्रियां अपनी तुष्टि द्वारा इस धन को लूट लेती हैं। पैसे कमाता है वो यही सोच के, हर व्यक्ति जब पैसे कमाता है ना तो यही सोचता है मैं कोई फिजूल खर्ची नहीं करूंगा, ये सारे पैसे भक्ति में यूज करूंगा, इन पैसों से मैं सत्संग करूंगा, भजन करूंगा, वैष्णवों को दान दूंगा। प्रभु जी मैंने सोच लिया इस साल की इस महीने की जो सैलरी आएगी ना, इस महीने की सैलरी से मैंने इतना दान करना है, इतना मंदिर में देना है, इतना भक्तों को देना है, इतने गरीबों को खिलाना है, पूरा प्रॉपर प्लान होता है। लेकिन पता नहीं क्या होता है, जैसे नोट हाथ में आते इंद्रियां बलवान हो जाती हैं। फिर इंद्रियां कहती कहाँ भाई, कहाँ दे रहे हो पैसे, हमारी तुष्टि करो। फिर वो टेली ब्रांड के ऐड दिख जाते हैं, वो ऑर्डर पे ऑर्डर चलते हैं, फिर वो Amazon.com खुल जाता है, उस पर फालतू की चीज़ें खरीद लेते हैं, सारा पैसा जो है इंद्रियों के ऊपर लगा देते हैं। इंद्रियां लूट लेती हैं उसके पैसों को, जिन पैसों को परमार्थ के लिए लगाना चाहता था। कई बार हमारा मन होता है मैं इन पैसों से कुछ बढ़िया काम करूं, कुछ धर्म का काम करूं, लेकिन इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं। और मान लो अगर स्वयं पे हमारा कंट्रोल हो भी गया, अपने पे तो कंट्रोल कर सकते हैं, पर पत्नी पे कौन कंट्रोल करे, पति पे कौन कंट्रोल करे, बच्चों पे कौन कंट्रोल करे। वो कहते हैं हमारी इंद्रियों को तो तुष्ट करना पड़ेगा आपको। संकल्प विकल्प तथा कामना में अपना धन व्यर्थ व्यय करने के लिए बाध्य करती हैं। कहाँ कहाँ हम पैसे की बर्बादी करते हैं। जो लोग कहते हैं ना प्रभु जी आप ना ठाकुर जी से प्रार्थना करो हम देने लायक बन जाएं, हम दान करने के लायक तो बन जाएं, हम तो लायक ही नहीं है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं होते अभी, कुछ भगवान मेरा फायदा करा दे, मेरी कुछ लॉटरी निकाल दे। हमारे पास कितने पैसे होते हैं, कितनी बर्बादी करते हैं। देखो कहाँ कहाँ पे हमारी इंद्रियां लूटती है हमको, यहाँ पे बताया, पूरी पोल खोलिए कहाँ कहाँ पे हम पैसे बर्बाद करते हैं। दर्शन, सबसे पहले तो आंखों से सुंदर सुंदर नज़ारे देखने के लिए, फिल्में देखने के लिए, टीवी देखने के लिए, आउटिंग पे जाने के लिए, शूटिंग पे जाने के लिए, और कहीं हाइकिंग पे जाने के लिए, अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए, डिज्नीलैंड जाने के लिए, विदेश जाने के लिए, आंखों को तृप्त करने के लिए पैसे बर्बाद करते हैं हम। घ्राण इंद्रिया, सूंघने के लिए दुनिया भर के डियो, स्प्रे और ये पता नहीं क्या रूम फ्रेशनर और टॉयलेट फ्रेशनर और साबुन, दुनिया भर का सामान आता है खुशबुओं के लिए। आस्वाद, जीभ पे तो सबसे ज़्यादा पैसे बर्बाद करते हैं, और पंजाबी लोग तो सबसे ज़्यादा पैसे जीभ पे ही बर्बाद करते हैं। उसमें भी अमृतसर, हमारे गुरु महाराज कहते हैं अंबरसर ते खान पीन दा कार, ये अमृतसर के बस खाने पीने वाले लोगों का घर है। दुनिया भर का खाने पीने का ड्रामा। आप वहाँ चले जाओ राजस्थान साइड में, अब पता नहीं क्या चोखी ढाणी बनती है उधर, छोटी छोटी कटोरियों में इतनी सारी सब्जियाँ होंगी खाने के लिए। तो और किसी भी रास्ते पे जाओ, सड़क पे हर 2-3 दुकान के बाद एक खाने पीने की दुकान होगी। इतने ज़्यादा लोग खाने पीने के शौकीन गुलाम हैं। स्पर्श करने के लिए, स्पर्श इंद्रियों को सुख देने के लिए डनलफ के गद्दे लगाने हैं, बढ़िया मखमली चादर हो और कंबल हो, रजाई हो, कपड़े भी एकदम सिल्की हो। उसके बाद में स्पर्श से और भी दूसरे गलत काम भी होते हैं। स्त्री का स्पर्श पर पुरुष का स्पर्श चाहते हैं लोग, उसमें पैसे बर्बाद करते हैं। स्पा में जाते हैं और मसाजे करवाते हैं 2-2 घंटे, और वो बाथ टब भरते हैं, इतना बड़ा वो बाथ टब, पहले उसमें पानी से उसको आधे घंटे तक भरते रहो कुएं को, फिर उसके अंदर लेटते हैं, उसमें साबुन डाल के, नींबू निचोड़ के, पता नहीं वो क्या वहाँ पे, पता नहीं नहाने का पानी तैयार करे, शरबत तैयार करे, समझ में नहीं आता। दुनिया भर की चीज़ डाल के फिर लेट जाते हैं। गर्म पानी, क्या कहते हैं उसको, हॉट वाटर बाथ ले रहे हैं हम, स्टीम बाथ ले रहे हैं, स्टीम बाथ लेते हैं, ऐसे लेटे रहते हैं। कई लोग तो बाथरूम में टीवी लगवा लेते हैं विदेशों के अंदर, और पंखे भी लगवाने पड़ते हैं क्योंकि गर्मी लगती है अंदर इतनी देर। अरे बाथरूम का मतलब क्या होता है, नहाओ और निकलो, एक ड्रामेबाजी है। ये स्पर्श इंद्रियों के लिए
फिर श्रवण इंद्रिया, श्रवण के लिए कितनी सारे म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए, और वो होम थिएटर होना चाहिए, और ईयरफोन और हेडफोन और पता नहीं कौन कौन से फ़ोन, कानों के लिए तो कितना बड़े बड़े वो लगाएंगे, डीजे लगाएंगे, और वो भोले की फौज करेगी मौज, और सब ने भांग पी थी रज रज के, भोले की बारात चली, पता नहीं क्या क्या गाते हैं। फिर संकल्प विकल्प, दुनिया भर के संकल्प विकल्प चलते हैं, ये करना है वो करना है, कामनाएं, ताजमहल खरीदना है हमें, उससे नीचे बात ही नहीं करनी करे, और पता नहीं क्या वो आइसलैंड के ऊपर जो है एक पूरा टापू खरीदेंगे हम, पूरा आइलैंड खरीदेंगे अपने नाम से। अरे लोग तारे खरीद रहे हैं, चांद पे जमीन खरीद रहे हैं। वो पता नहीं कौन सा फिल्म स्टार था, उसने हैं सुशांत सेन, वो बेचारे अब तो चला गया वो, उसने चांद पे जमीन खरीदी। अरे चांद पे तो जमीन खरीदा, वहाँ क्या खेती करेगा? वो एक पॉलिटिशियन थे, वो कहते हैं वहाँ पे हम आलू भी उगाएंगे। दुनिया भर की बातें चलती है, चांद पे कोई जाने वाला है ही नहीं, वो वहाँ ज़मीन पैसे बर्बाद करने हैं बस। और फिर हम कहते हैं हमारे पास तो पैसे नहीं, अब ठाकुर जी से प्रार्थना करना, हमारी अर्जी लगा देना, हम इस लायक हो जाए कि हम दान कर सके। क्या तेरी गति है? तेरे को कितना भी पैसा दे दो, भगवान ठाकुर तेरे को कितना भी दे देगा ना, तू सारा बर्बाद कर देगा। इन चीज़ों पे अपना ध्यान व्यर्थ ही व्यय करते हैं और करने के लिए बाध्य करती हैं जबरदस्ती। आप चाहोगे नहीं, आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, इंद्रियों टैली ब्रांड की ये जो बेल्ट है ये खरीदने की जरूरत नहीं है, मुझे तो जरूरत ही नहीं इसकी। नहीं नहीं, खरीदनी पड़ेगी, पैसे हैं, अभी सैलरी आई है। वो पता नहीं गुब्बारे वाला वो आता है, सोफा आता है, वो कहेंगे दोस्तों ये 20,000 का भी नहीं है, 10,000 का भी नहीं है, यहाँ तक कि 5,000 का भी नहीं है, इसमें ये है ये है ये है, केवल 1,500 रुपये में। अरे वाह, केवल 1,500, तुरंत ऑर्डर कर देंगे। और वही व्यक्ति को गीता दिखाओ, प्रभु जी 130 रुपये में भगवत गीता है, बहुत महंगी है, इतने पैसे नहीं होते हमारे पास, कम करो, 50 रुपये में देनी है तो बताओ। वहाँ पे वो गाजर मूली वाला भाव करते हैं। इस प्रकार बद्ध जीव अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए बाध्य हो जाता है, मजबूर कर देती है इंद्रियां उसको तुष्ट करने के लिए, जिससे उसका सारा धन व्यय हो जाता है। प्रभु जी इस महीने तो सारा खर्चा हो गया, अब जन्माष्टमी डोनेशन के लिए अब बाद में आना, गौर पूर्णिमा के लिए हाँ मनाओ, गौर पूर्णिमा अच्छे से मनाओ, बहुत अच्छे से, पर मैं कुछ नहीं दूंगी, किसी और से मांग लो। यद्यपि यह धन यथार्थतः धार्मिक कृत्यों के संपादन हेतु अर्जित होता है, किंतु दस्यु इंद्रियां इसका हरण कर लेती हैं। कमाया हमने यही सोच के था कि इससे धार्मिक काम करेंगे, सब यही सोचते हैं इतना हिस्सा भगवान का, इतने हिस्से से धार्मिक काम करेंगे, लेकिन ये इंद्रियां उसको जो है वो कर लेती हैं, उसको चोरी कर लेती है, लूट लेती हैं। जैसे अभी मंदिर के अंदर फेस्टिवल होने वाला है गौर पूर्णिमा, पुष्प होली ठाकुर जी की, उसके लिए हम सबसे विनती कर रहे हैं, आप में से भी जितने सुन रहे हैं, अगर आप में से कोई इसके लिए सहयोग करना चाहे तो आप भी जो है मैसेज कर सकते हैं हमको व्हाट्सएप पे, नहीं तो फेसबुक पर। देखो पैसे का सही यूज़ तो यही है ठाकुर जी की सेवा में। भगवान का जन्मदिन मनाएंगे ना हम, गौरंग महाप्रभु का जन्मदिन मनाएंगे, वो पता नहीं वो बुढ़ी दादी का 70 साल की औरत का जन्मदिन मना रहे हैं, वो केक में फूंक मार रही है, उसके दांत ही निकल के गिर गए केक के अंदर। अब इस उम्र में क्या हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं? मनाना है तो ठाकुर जी का मनाओ। तो इस प्रकार से हमें अपने धन का सही जगह पे व्यय करना चाहिए, नहीं तो ये इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, ये पता नहीं कितने पाप करा जाएंगी हमसे। और कह रहे कृषक प्रतिवर्ष अपने अनाज के खेत को जोतकर सारा घास फूस निकालता रहता है, तो भी उनके बीज उसमें पड़े रहते हैं और पूरी तरह न जल पाने के कारण खेत में बोए गए पौधों के साथ पुनः उगाते हैं। एक जो किसान होता है उसकी फसल होती है, अगर आप में से किसी ने खेती की हो तो फसल के साथ में घास फूस बड़ी उग जाती है, उस घास फूस को काट कर जो है उसी में खेत में ही छोड़ दिया जाता है। पहले तो मेन फसल को निकाल लिया जाता है, फिर जो घास फूस रह जाती है उसको काट के फिर उसमें आग लगा दी जाती है, उसकी राख से वो अच्छी हो जाती है मिट्टी। लेकिन उस घास फूस को आग लगाने के बाद भी उसके बीज उसमें पड़े ही रह जाते हैं धरती में। फिर अगली फसल जब उगती है वो फिर से उसमें से घास फूस निकल जाती है, बीज नाश नहीं होता। बीज को कैसे निकालेगा? मिट्टी के साथ में बीज को निकालेगा क्या? मिट्टी भी निकल जाएगी, फिर उसका क्या सॉल्यूशन है? घास फूस को जोतकर पलट देने पर भी वे सघन रूप से उगकर निकल आते हैं। अगर घास फूस को मिट्टी, आप सोचो मिट्टी के अंदर वो है, उसको आप उखाड़ दो पूरा, फिर भी उलट पलट करके मिट्टी में ही तो पड़ी रहेगी ना, तो भी वो उसमें ही रहती है, फिर से उगाती है वो। इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम एक कर्म क्षेत्र है। और ये हम नहीं कह रहे, ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। फिर से हम बता दें, अब सुखदेव गोस्वामी भी ब्रह्मचारी थे तो वैसा कह सकते थे। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम क्या है? एक कर्म क्षेत्र है, वो भी एक खेती के समान है। जब तक गृहस्थ आश्रम भोगने की कामना पूरी तरह भस्म नहीं कर दी जाती,
तब तक वह पुनः पुनः उदय होती रहती है। हम काट के फेंक देते हैं घास फूस को, आज के बाद प्याज लहसुन नहीं खाना, आज के बाद चोरी नहीं करनी, आज के बाद गलत काम नहीं करने, आज के बाद टीवी नहीं देखना, आज के बाद मैं किसी को कुछ नहीं, किसी गंदे व्यक्ति से बात नहीं करूंगा, आज के बाद गंदी औरतों के पास नहीं जाऊंगा। सारी दुनिया भर के नियम बनाते हैं। आज के बाद सुबह 4 बजे उठना है, रात को लेट सोना बंद। लेकिन बीज पड़े रह जाते हैं और क्या होता है, दोबारा उग जाते हैं, फिर से हम वही गलत काम करते पाए जाते हैं जिसके लिए हमने संकल्प किया था। फिर हम रोते हैं, ठाकुर जी गलती हो गई, ठाकुर जी आज बस ये लास्ट तक प्रभु जी, इसके बाद दोबारा नहीं होगा, भगवान बस माफ़ कर दो, इस बार माफ़ कर दो। फिर से वही काम कर देते हैं। फिर 2-3 बार माफ़ी मांगते, फिर सोचते बार बार माफ़ी मांगने में क्यों आना। फिर हम भी थोड़ा वो हो जाते, चलो क्या करें प्रभु भगवान आप ही थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ये तो छूट नहीं रही आदत, में क्या करूँ, ऐसी स्थिति हो जाती है। फिर भगवान को एडजस्ट करने के लिए बोलते हैं। पात्र में बंद कपूर को हटा लेने पर भी पात्र से सुगंध नहीं जाती। अगर किसी ने कपूर देखा हो, कपूर अगर हम किसी डिब्बे के अंदर डालें, या हींग का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है, हींग की जो डब्बी होती है ना, उसके अंदर से हींग आप निकाल दो, उसको धो दो, रगड़ रगड़ के धो, उसमें पूरा पानी सर्फ का डाल के पूरा अच्छे से धो के उसको धूप में सुखा दो, तो भी अगर आप नाक में डालोगे ना, उसमें अभी भी हींग की मुश्क आएगी, हींग की सुगंध अभी भी आएगी। उसी तरह जब तक कामनाओं के बीज विनष्ट नहीं कर दिए जाते, तब तक सकाम कर्म का नाश नहीं होता। हमने कर्म करने छोड़ दिए, हमने दीक्षा ले ली, मान लो हम भक्ति में जुड़ गए, हमने सारे गलत काम छोड़ दिए, हम 4 नियमों का पालन करने लगे, लेकिन बीज नाश नहीं हुआ। काम करने छोड़ दिया, लेकिन जिस शरीर से काम किया उसके अंदर उन काम की गंध अभी भी है। इसीलिए कभी कभी हमारा मन विचलित हो जाता है। जो कर्म हमने छोड़े हैं उसमें दोबारा हमारा मन प्रवृत्त होता है, दोबारा मन करता है, नहीं यार कर इस काम को, नहीं मैं भक्त बन चुका हूँ, इतने सालों से छोड़ा हुआ है, दोबारा से नहीं, अरे थोड़ा सा कर ले, ट्राई कर ले, हल्का सा, थोड़ा सा, और करते 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 दोबारा से वो उग जाते हैं घास, फिर से गलत काम चालू हो जाते हैं। ऐसा कितनी बार हम देखते हैं ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये सबके साथ होता है। हमें लगता था खाली हमारे साथ ही हो रहा है। पुरानी बुरी आदतें रिवाइव होती हैं कई बार, क्योंकि जब तक काम वासना पूरी तरह बीज समेत नाश नहीं होती, तब तक ये पाप जो है बार बार निकलते हैं हमारे बाहर। ऐसा सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं यहाँ पे। और आगे जो है, और आगे भी बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं वो, तो ये हम कल पढ़ेंगे, समय लगभग पूरा हो चुका है। तब वो मच्छरों की और शिकारियों की बात बताएंगे, मच्छर इधर भी बहुत हो गए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी वक्त का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पे अपना प्रश्न लिख सकते हैं। तो कई भक्तों ने हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम लिखा है, वो रोज ही लिखते हैं बेचारे। आपको हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम हमारी ओर से भी। और कोई प्रश्न नहीं है रोज की तरह, तो अच्छी बात है। आप लोगों को प्रश्न नहीं आते, इसका मतलब या तो आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता है। तो अगर आपको प्रश्न नहीं भी हो तो आपको समझ में क्या आया या कुछ अच्छा लगा तो भी आप कमेंट पे लिख सकते, ताकि हमें लगे कि कुछ समझ में आ रहा है सबको, कि हमारी वाणी तो इतनी शुद्ध है नहीं, प्रभुपाद जी गुरु महाराज जी की कृपा से थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, तो हमारी बात आपको समझ में आती भी है नहीं आती है, हमें पता नहीं चल पाता है। तो थोड़े बहुत आप बता सकते हैं, आपको समझ में कुछ आ रहा है तो हमें थोड़ा लगेगा कि चलो कुछ समझ में आ रहा है। तो आज तो समय पूरा हो गया है, तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। कल एकादशी है, कृपया करके सभी एकादशी का व्रत कीजिए। कल के दिन अन्न नहीं खाना है, आप फलाहार ले सकते हैं। आज रात को 12 बजे से एकादशी शुरू हो जाती है, रात को 12 बजे से मानते हैं हम, तो अन्न ना खाएं। और परसों के दिन जो है पारण का समय आपको व्हाट्सएप के द्वारा बता दिया जाएगा। आप में से जो वक्त हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं है, वो व्हाट्सएप वाले बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। पेज के ऊपर व्हाट्सएप का एक वो बना हुआ है, बटन बना होगा, तो आपके पास मेरा मैसेज आ जाएगा, क्षमा कीजिए, मेरे पास आपका मैसेज आ जाएगा, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।